गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये मेरा PYQ प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें आज मेरा 3rd लेक्चर है PYQ का। मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ आपको बता दूं। ये BMC सब्जेक्ट है जिसमें SSC JEE का वेटेज है 24% ऑल ऑफ 100 में। तो BMC चैप्टर अपने आप में बहुत बिग तो नहीं है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है SSC एग्ज़ाम में। और उसी के साथ साथ इस मंथ में UPSE AE का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 21st जो है, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट नेमली ट्राई सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, द फर्स्ट वन सेट हार्डन। तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले जो सीमेंट है हम उसमें वाटर मिक्स करेंगे, तो इसमें से सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा। आप हमें कमेंट करके बताइए। रिएक्ट मीन्स इमीडिएटली रिएक्ट करने वाला। रिएक्ट तो सब करता है, जो फास्ट रिएक्ट करे वो जो है अपना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और मैं आपको इसका एक थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिए, अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन नॉट द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट। यानी सेम क्वेश्चन हो गया है कि सीमेंट में जो फर्स्ट सेटल करता है तो क्या चीज़ ऐड करने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद। इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट करके नहीं बताइएगा तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आज 1 to 20 क्वेश्चन है जिसमें वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से रिलेटेड कम से कम हमने 10 से 12 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन C इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सीमेंट कंपाउंड विथ वाटर फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। जो फर्स्ट रिएक्ट करता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, फर्स्ट टू रिएक्ट। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो ईयरली स्ट्रेंथ देता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है। टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट है जो लीड रिएक्टिव करता है। हम आपको इसका एक ये पिक है, तो फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जब भी आप सेटिंग का टाइम हो तो आप सीमेंट प्लस वाटर यानी हाइड्रेशन की बात होगी। तो इसमें जो फर्स्ट दिया है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट है या हमसे कोई मिस्टेक हो गया है तो हमें
आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ और लॉजिक है आपके पास तो भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉगी कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो देखिए, सीमेंट से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो जो ये C3A है, ये करेक्ट आंसर होने की उम्मीद रहता है। बस एक बार लैंग्वेज समझ में आ जाइए, घुमा फिरा के ये ऑप्शन C3A वाला ही करेक्ट आपको नज़र आएगा। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट ही। तो इसमें मैं आपको कुछ बता दूं, हीट एवोल्यूशन बॉगी कंपाउंड इक्वल अमाउंट ऑफ ईच कंसिडरेशन विल बी फ्लोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट ग्रेटर देन टेट्रा सिलिकेट ग्रेटर देन और टेट्रा एल्यूमिनियम फेराइट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये जो मैं आपको बताया हूँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और इसका जो ये थ्योरी है, शॉर्ट थ्योरी है। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। मेन है प्रैक्टिस आप करोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है। हमें पता है कि आपको थ्योरी आप पढ़ लिए हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A liberate the maximum heat of hydration among all boggy compounds. Next question है, the amount of water used in performing setting time test of cement assuming P is equal to standard of consistency. P means आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं इस सीमेंट में अगर वाटर मिक्स करते हैं तो इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर कौन रहने वाला है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। The amount of water used in performing setting time test of cement is assuming। तो देखिए, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो रहता है 0.85 pp मीन्स यानी कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं या अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। और ये तो इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। जिसके बाद आप जो फाइनल सेटिंग टाइम देखिएगा तो फाइनल सेटिंग टाइम में भी जो वाटर रिक्वायर होता है 0.8 p में p मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम यूज्ड
in cement manufacturing act as जो जिप्सम है CaSO4 ये क्या है? ये एडमिक्सचर है। मैं इसके बारे में आपको डायग्राम और पिक्चोटोरियल और एक्सप्लेनेशन भी बहुत दिया हूँ कि जिप्सम हम किस लिए यूज करते हैं। जिप्सम का काम जो है, मान लीजिए कि आपका जो आरएमसी है, मीन्स कंक्रीट प्लांट, यानी कोई मटेरियल मिक्स किए हैं, हम उसको जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है वो 30 मिनट के बाद वो स्टार्ट होना, यानी सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम स्लो करने के लिए, मीन्स स्लो सेटिंग करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं, ताकि हम वन प्लेस टू अदर प्लेस उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। क्योंकि जो मेरा आरएमसी प्लांट रहता है वो कहीं आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ सिटी में रहता है, तो वहाँ से आने में और जाने में अप्रॉक्स 2 से 3 आवर्स लग जाता है। इसलिए हम एडमिक्सचर मिक्स करते हैं ताकि मेरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। इसलिए हम इसमें जिप्सम मिक्स करते हैं। और इसका जो है कॉमनली यूज इन हॉट वेदर कंडीशन, यानी हॉट वेदर कंडीशन। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट होंगे तो आप रोड पे कहीं पे आरएमसी जाते हुए देखे होंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो जूट बैग जो होता है ना, जिसको सुतरी का बोरा बोलते हैं, वो लपेटा जाता है। उस पे ना जो वाटर स्प्रिंकल होते रहता है ताकि वो हीट से बच सके। इसलिए हम जिप्सम यूज करते हैं। मेरा सेटिंग टाइम भी बढ़ जाए और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे। अगर फिर भी आपका वो डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमसे कोई मिस्टेक हो गया है तो ये भी बता सकते हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं। मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ मेरा नो अप्लाई नो रिप्लाई का सीरीज है। इसमें टेक्निकल जॉब इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, वो भी पीएसयू हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। उसमें टेक्निकल स्टूडेंट यानी बीई, बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है। तो आप मेरा जॉब अपडेट सेशन देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आप नॉलेज लोगे और वहाँ से सिलेक्शन लोगे। क्योंकि आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिलेक्शन पे भी सिलेक्शन होगा। बस इंतज़ार करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर फॉर एग्जिस्टिंग मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। जो डैम में हम एक्चुअली देखिए, जो डैम है, डैम के बारे में आप पढ़े होंगे। डैम एक रिटेनिंग वॉल का काम करता है। मीन्स इसके पीछे जो रहता है ना, वाटर स्टोर किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछा गया है
कि जो मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसमें हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मीन्स ओपीसी, ये तो नॉर्मल हम घर बनाते हैं तो उसमें करते हैं। लो हीट सीमेंट, इसका कोई ये जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मीन्स वो जल्दी सेट हो जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपको पता ही चला गया होगा कि ट्राई कैल्शियम C3 एल्यूमिनेट इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो हार्ड मीन्स रैपिड सेटिंग टाइम रहता है इसमें। और इस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जनरली कंस्ट्रक्शन में होल इट लार्ज ग्रेविटी डैम में होता है। ये जो है लार्ज ग्रेविटी डैम में यूज करते हैं लो हीट सीमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव concrete dam. The type of cement you will used is massive concrete और डैम। तो मेरा वहाँ पे जो करेक्ट आंसर हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन में वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट था। तो उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, मैसिव डैम। और देखिए मैं दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। विच ऑफ दी फ्लोविंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर एग्जिस्टिंग। यहाँ पे ये रिपेयर की बात हो रही है तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि रिपेयर में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपसे वो मैसिव कंक्रीट के लिए पूछा गया है। जो मैसिव कंक्रीट के लिए हम यूज करते हैं लो हीट सीमेंट यूज करते हैं क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सीमेंट लगता है और इसे हम यूज करते हैं। पता है लो हीट सीमेंट शुड बी यूज टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, यानी कि क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। इसमें ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कैन बी यूज और आल्सो बी यूज्ड मैसिव कंक्रीट। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज करते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, लेस क्वांटिटी में, क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लेस देन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आप हमें बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। नहीं, इसमें नॉट टू लिखा हुआ है, आप इसका ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि हम जो क्यूरिंग करते हैं तो इसमें जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है
कंक्रीट का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और इसमें नॉट टू लिखा है, तो यहाँ पे रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये नहीं होगा, इसलिए नॉट टू के मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है। इसमें प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, ये भी हम ट्राई करते हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए मेंटेन करने के लिए, ताकि मेरा कंक्रीट में क्रैक ना आ जाए। रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट। According to table number 3, 269 and 1989, ordinary Portland cement grade 33 OPC सीमेंट जो आपका ग्रेड है वो 33, स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइम, आपको पहले से ही पता है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम में 30 मिनट होता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम रहता है ये फाइनल सेटिंग टाइम है। दोस्तों बीएमसी को आप ना हल्का में नहीं लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का ये अच्छा खासा रास्ता है, क्योंकि आप चाहे एसएससी जेई हो या स्टेट जेई हो, पीएससी जेई हो या पीएसयू हो, सभी एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है बीएमसी का। बीएमसी का जो लेक्चर भी है मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी है थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए जिप्सम के बारे में आप बहुत पढ़ लिए हैं, तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट ना हो। और ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ज़्यादा सीलिंग में यूज होता है, जिसको पीओपी बोलते हैं नॉर्मली। ये फॉल सीलिंग में नहीं, फॉल सीलिंग। देखिए ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू। इसका करेक्ट आंसर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, नो, ये इसका कोई काम नहीं है। मॉडिफाई द कलर ऑफ सीमेंट, नो। रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसमें हम यस कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन है, हम वो भी देख सकते हैं। एडजस्टिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये करेक्ट आंसर है। डी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड लेक्चर का। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा थ्योरी क्लास भी आप देख सकते हैं। सीमेंट के लिए अप्रॉक्स 20 to 25 लेक्चर
अपलोड किया गया है। प्लेलिस्ट देख के आप पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा, क्योंकि हम आपको इंजीनियर ऑन मूड पे मिलूंगा। जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पता है कि आप लोगों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम भी आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।